Hello student, welcome to Academic Class Tech channel. Today I will discuss pair of linear equation in two variables. क्लास 10th का चैप्टर थर्ड। तो देखिए इसमें पेयर ऑफ linear equation in two variables, ये चैप्टर थर्ड है। इसमें भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम आपको ये बता दें कि इसमें आपके पास क्या होता है, टू वेरिएबल्स होता है, एक्स एंड वाई। यहाँ एक्स और वाई जो है दो वेरिएबल्स हैं। तो इसमें आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखिए। तो यहाँ टू वेरिएबल्स के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है, तो हम लोग इस चीज़ को करेंगे क्या, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि दो इक्वेशंस आपके पास है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 12 एंड अदर सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 5। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ है, स्टेप्स हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि पहले एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे से बनाएंगे। तो जैसे इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और इसे इक्वेशन ऑफ सेकंड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे क्या कि हम लोग किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल कर लें। या तो आप एक्स वेरिएबल को इक्वल्स कर लो या तो वाई वेरिएबल्स को इक्वल कर लो। आप जिसको इक्वल करना चाहते हो आप इक्वल कर सकते हो। जैसे हम लोग लेते हैं कि एक्स को ही इक्वल्स करें, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों दोनों का एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो यदि ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो और सेकंड इक्वेशंस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6x, तो हम लोग क्या करेंगे यदि इसको करते हैं तो 6x प्लस ऑफ 9y इक्वल्स टू 36। और यहाँ क्या हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू 10। 6y इक्वल्स टू 10। इसके बाद हम लोग इस क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पे साइन चेंज करना होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ साइन चेंज करना होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि आपको क्या करना है, इसे कैंसिल करना होगा। यदि इसे कैंसिल किए तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस है ना, तो 13y प्लस में होगा और यहाँ 26। और यदि आप इसे करोगे तो y इक्वल्स टू 26/13 और ये कैंसिल होकर आपके पास क्या हो जाएगा 2। y की वैल्यू क्या हो गया, जब y की वैल्यू 2 आ गया तो आप फिर क्या लिखोगे कि किसी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट का मतलब ये। तो यदि आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 12 माइनस ऑफ 3y। इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 3y बाय 2। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 12 माइनस ऑफ 6 बाय 2, मतलब 6/2 इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 6/2 कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो गया 3 और y की वैल्यू क्या हो गया 2। तो ये आपके पास कौन से ऑप्शंस में है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना। तो इस तरह से प्रॉपर वे से हम लोग क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप यदि इस चीज़ को देखें यहाँ पे तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, इस तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करो इस चीज़ को। जैसे पहला तो इक्वेशंस आपके पास बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसे तो आप सिंपलर फॉर्म में रखोगे। जबकि ये जो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, चलो। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2/x + y = 1/5, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा कि x + y = 10। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम लोग यदि ये देखो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस ऑफ इक्वेशन सेकंड दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, इस चीज़ को थोड़ा यहाँ देख लो कि यदि हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हम x - y = 2 और x + y = 10 दोनों को ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स ऐड करने का मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2x = क्या हो जाएगा 12 और x = क्या हो जाएगा 12/2 और ये x की वैल्यू 6। यदि x की वैल्यू 6 आ गई किसी भी इक्वेशन में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में फर्स्ट में करते हैं तो आप y इक्वल्स टू क्या सकते हैं, देखो y को इधर लाएंगे और x को इधर, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x - 2। तो आपके पास x कितना है 6 - 2 = 4। तो आपके पास क्या हो गया फाइनली, x = 6 एंड y = 4 इज द योर आंसर। x = 6, y = 4, c is the correct answer। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जैसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किए थे, इस सिंपलर फॉर्म में लाएंगे इस चीज़ को। तो देखिए कि हम इस चीज़ को लिखें क्या, पहले इस इक्वेशन को लेंगे 2x/3 - y/2 + 1/6 = 0 है ना। तो हमें इसे ये लिख सकते हैं क्या, 2x/3 - 1y/2 = -1/6 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो तो 6 आएगा और ये क्या ऊपर में हो जाएगा आपके पास 4x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3y = -1/6। ये 6 और ये 6 आप कैंसिल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4x - 3y = -1। ये आपके पास, इसे आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। अब फिर से इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास कि x + x/2 + 2y/3 = 3। फिर से दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 ही आएगा आपके पास और ये क्या हो जाएगा 3x + 4y = 3 और ये क्या हो जाएगा 3x + 4y = 18 हो गया ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म फिर से हम एक बार लिख देते हैं 3x + 4y = 18, ये हो गया ना 3x + 4y = 18। और इससे आप इक्वेशन सेकंड ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को कि आपके पास ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो आप 4x - 3y = -1, एक इक्वेशन ये, और क्या है 3x + 4y = 18, ये दो इक्वेशन हो गया ना। अब इन दोनों में से किसी को आप क्या करो, कैंसिल कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इन दोनों को ऐड, इसमें हम लोग इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को किसी को कर सकते हैं हम। चलो y को, पिछले पहले क्वेश्चन में x को इक्वल्स किए थे, इसमें y को इक्वल्स करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को इक्वल्स करने के लिए आप क्या करोगे कि यदि आप फर्स्ट सेकंड है ना, यदि हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास गिवन इक्वेशंस क्या आएगा 16x - 12y = -4।
और ये क्या आ जाएगा 9x प्लस ऑफ 12y इक्वल्स टू 54। तो 54, तो यदि हम इसी को सॉल्व कर दें, अब ऐड कर, देखो ये क्या प्लस में माइनस में है तो ऑब्वियस हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे लिख देंगे तो समझ सकते हो आप 25x इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 54 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 50। और इस तरह से x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 50/25 प्लस टू, आपके पास x की वैल्यू 2, मीन्स क्या हो गया x की वैल्यू 2। अब यदि x की वैल्यू 2 आ गया तो किसी एक में आप वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि यहाँ पे हम लोग करें, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, लेना लिखने लैंग्वेज में आप इस चीज़ को समझो। यदि हम x की वैल्यू तो है, y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू, आपके पास क्या होगा, इसको इधर ले गए तो 4x प्लस ऑफ 1, ये 3 आपके पास क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/3। अब यदि आप x की वैल्यू करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस ऑफ 1/3, 9/3 इक्वल्स टू 3, मतलब y इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गया कि रिक्वायर्ड आपके पास क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह से हम लोग मैथड्स नहीं करते जा रहे हैं, और भी कई तरीके हैं। इसे यदि आप शॉर्टकट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं बताएंगे क्योंकि आप तो मैथड्स को जानिए। तो मैथड्स क्या है, मैथड्स आपके पास यही है कि आप पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, जिस तरह से इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए ना, इस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। इसके बाद तब जाके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आपके पास फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, लेकिन घबराना नहीं है, फिर से हम लोग वही करेंगे कि क्या है। तो देखो कि आपके पास 1/x 2/y 3/y 1/x। एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 1/x यहाँ पे भी है, 1/x इस इक्वेशन में भी है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से 1/x कैंसिल हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखने से लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लिखते हैं क्या 1/x प्लस ऑफ 2/y इक्वल्स टू 4, और इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे 3/y माइनस ऑफ 1/x इक्वल्स टू 11, ये इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो टर्म्स आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट प्लस ऑफ सेकेंड यदि हम लोग कर दें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस ऑफ सेकेंड, तो आपके पास क्या आएगा कि ऊपर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यदि इसको करेंगे तो डायरेक्ट यहीं पे लिख रहा है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि 2/y प्लस ऑफ 3/y इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 11, ठीक होगा ना। यहाँ हम इस चीज़ को फिर से लिखें तो देखिए 2y 3y 2/y 3 प्लस 3/y मतलब 5/y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 15, और इसीलिए 5 तो कैंसिल, आपके पास 3 हो जाएगा ना, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू 3 के लिए, मतलब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। y की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/3। y की वैल्यू यदि आपके पास 1/3 आ गया तो हम x की वैल्यू भी किसी भी इक्वेशंस में पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हम यहीं पे 1/x इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे कि हमें तो किसका वैल्यू लाना है x का ना, तो हम 1/x इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 2/y लिख सकते हैं क्या।
तो यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 2 बाय y की वैल्यू 1/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा ऊपर 6, 3 इंटू 2 माइनस 6 का मतलब माइनस ऑफ 2 है। किसकी वैल्यू 1/x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यदि आप करोगे, इसको जस्ट पलट रहे हैं हम लोग, मतलब रिवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल समझ जिससे बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 इज योर वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू इतना और y की वैल्यू इतना, मतलब x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/3। ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, कि आपके पास 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन, यू हैव 3 इक्वेशंस बट ऑल द इक्वेशंस आर इन इक्वल फॉर्म। ओके, तो अब हम लोग इससे किस तरह से सॉल्व करते हैं ये चीज़। हम लोग इसमें क्या करेंगे पहले कि दो दो इक्वेशंस को पेयर बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें आप दो दो इक्वेशंस को पेयर बना लो, मान के चलो इससे और इससे आप एक बार पेयर बना लो, और एक बार आप इससे और इससे पेयर बना लो, मतलब इक्वल कर लो। तो हम लोग करके देखते हैं, यदि हम लोग पहले और दूसरे को करें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2/5 इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 3x माइनस वाई प्लस ऑफ 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 2x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 3x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 6x प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 15x माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 5। यदि इस चीज़ को आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे को इधर लाते हैं तो 9x, इसको भी हम लोग इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ये भी प्लस ऑफ 8y, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8y, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू ये इधर तो 1, और ये आप इसे इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक है ना। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, दूसरे इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशंस को देखिए इसी तरह से हम लोग, एक तो इक्वेशन ये बना, अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग इससे और इस इक्वेशंस को लेंगे, तो 3x माइनस वाई प्लस ऑफ 1/3 इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1/6। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3x माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1 बना। तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ 1। यहाँ से अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x, हाँ इससे भी आप इधर ले आओ तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4y, अब इसे इधर ले जाओ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, ये होगा ना 3x माइनस ऑफ 4y इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गया, तो आप ये लिख सकते हो कि फिर से वही बात हो गया, एक चीज़ देखो यहाँ पे 9x है ना, यहाँ 8x है, यदि आप इसमें से इससे भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इस इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशंस देखिए 6x मल्टीप्लाई ऑफ 2 कर रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा इसके साथ कैंसिल हो जाए, इसीलिए 2x माइनस ऑफ 8y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 हो गया ना। अब इसके बदले इसे इक्वेशन 2 ले लो। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यदि आप इसी को करो, लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ 9x प्लस ऑफ 8y इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x माइनस ऑफ 8y
इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, ये होगा ना, माइनस ऑफ 2। तो यदि इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1। कुछ गड़बड़ हो रहा है आपके पास यहाँ पे, 9 6, हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस कर रहे हैं ना, तो आपके पास माइनस क्यों कर, प्लस करेंगे ना, तो प्लस कर दिए, तो एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक्स हो रहा है यहाँ पे। 6x x, तो x की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 9x ऐड कर दें, तो करने से क्या हो जाएगा, कुछ सॉरी, देखो यहाँ पे आपके पास 6x माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2, एक सेकंड, एक सेकंड, चलो देखें यहाँ पे, पहले इसे भी हम लोग हटा दें, इसे भी हम लोग हटा दें, चलिए यहाँ से हम लोग देखें फिर से। देखो यहाँ पे इसे इक्वेशन आप सेकंड ले लो, ले ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास दो इक्वेशन का 9x माइनस ऑफ, शायद हम लोग यही गलती किए हुए हैं, देखो यहाँ पे इससे इधर ले जा रहे हैं ना, तो ये हम माइनस ऑफ 8y होगा, सॉरी यहाँ पे गलती होने के कारण पूरा गलती हो रहा है, इस चीज़ में ध्यान देना, क्योंकि आप इसको इधर ले जा रहे हो, तो यहाँ पे माइनस 8y होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दो। तो अब क्या हो जाएगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड बाई 2 and subtract from 1, then subtract from 2, क्वेश्चन 2। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास हम लोग यहाँ पे 9x माइनस ऑफ 8y इक्वल्स टू 1, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस ऑफ 8y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, ठीक ना। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे, तो क्या होगा, साइन चेंज करना होगा, ये प्लस ये प्लस, तो आपके पास ये एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, इक्वल्स टू 3/3, और ये तब जाके आपके पास 1 होगा, ठीक ना। अब यदि ये 1 आ गया, x की वैल्यू आपके पास यदि 1 आ गया, तो हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, जैसे इसी में हम लोग पुट करें, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू -1, -1 इक्वेशन सेकंड ले रहे हैं ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हो, 4y इक्वल्स टू 3x प्लस ऑफ 1, या y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1/4। अब यहाँ वैल्यू यदि वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया 1। आपके पास x की वैल्यू भी 1 हो गया और y की वैल्यू भी 1 हो गया, तो क्या है कि x इक्वल्स टू भी 1 है आपके पास, एंड y इक्वल्स टू भी 1 है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, ए इज द करेक्ट। ओके, थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस पे ध्यान देना है कि यदि आपका कोई भी साइन गलत हो गया तो फिर से पूरा क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या हैं उस चीज़ को देखो।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एक स्टेप्स इसमें आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे पहला इक्वेशन है 3x, हम डायरेक्ट आपको बताएं यहाँ पे कि यहाँ जो x प्लस वाई, पहले ये लिख लो आप, लेट x प्लस वाई, लेट 1 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यू, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू वी। आप ये एज्यूम कर लो। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो कि 3u प्लस ऑफ 2v इक्वल्स टू 2, और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं आप, 9, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप, तो 9u माइनस ऑफ 4v इक्वल्स टू 1। यदि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई ऑफ 2 करके सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा, आप 9 सॉरी 2 से करें ना, तो 6x प्लस ऑफ 4y इक्वल्स टू 4, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो सेम रहेगा 9x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1, सॉरी 1, माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर दें, क्योंकि प्लस करने से ही आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 15x इक्वल्स टू, ये क्या होगा 5। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इक्वल्स टू 5/15, सॉरी सॉरी सॉरी, u हम लोग ले रहे हैं ना, सब जगह u है, यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी u लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे भी u हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी u हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/3, सॉरी। तो अब ये आ गया आपके पास। तो इसी तरह से हम लोग भी निकाल लें। यदि हम लोग यहाँ फिर से भी निकालें, तो किसी एक इक्वेशन में आप भी की वैल्यू पुट कर दो। तो भी की वैल्यू यदि हम लोग पुट कर दे, किसी एक में कर देते हैं, हम भी निकालना है, तो हम लोग ये 6u प्लस ऑफ 4v, ऐसे 6u प्लस 4v इक्वल्स टू 4, या सॉरी यहाँ पे दिया ना 3u प्लस ऑफ 2v इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ ना। तो हम लोग भी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2v इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 3u लिख सकते हैं इसे, 3u, और इसीलिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 3u/2 होगा क्या। तो यहाँ यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 3 1/3/4/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/2। ये किसकी वैल्यू आई भाई, v की। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये u को क्या माने थे हम लोग, 1/x, u को क्या माने थे 1/x ना। तो यदि u इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग फिर से इसी को लिखें, देखो कि u इक्वल्स टू 1/3 है, इट मीन्स आपके पास क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 3 है। यदि v इक्वल्स टू 1/2 है, इट मीन्स आपके पास क्या दिया हुआ है, जस्ट इसको आप रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू इतना 2 होगा ना। अब आपके पास बिल्कुल सिंपल हो गया ये क्वेश्चंस, आप यहाँ से इसे ऐड कर दोगे तो ये y और ये y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 5, और x इक्वल्स टू 5/2। यदि x की वैल्यू 5/2 आ गया, तो y की वैल्यू किसी एक में कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और इसीलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस ऑफ x। दिस इम्प्लाइज दैट 3 माइनस ऑफ 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 6 माइनस 5 1/2,
तो आपके पास क्या हो गया, y की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 1/2, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपके पास कि आपके पास दिया हुआ है कि 4x प्लस ऑफ 6y इक्वल्स टू 3xy। आप यहाँ का क्या करो कि इसे एक्स वाई से डिवाइड यहाँ पे भी कर दो, एक्स वाई से डिवाइड यहाँ पे भी कर दो। ये इसलिए करते हैं कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो आप इसे 4, देखिए यहाँ से ये अलग हो जाएगा, 4x बाई एक्स वाई इस तरह से लिखाएगा, और ये 6y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास 3 हो जाएगा। ये y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, 4/y प्लस ऑफ 6/x इक्वल्स टू 3, तब जाके ये आपका इक्वेशन 1 होगा। ओके, इसी तरह से यदि आप इस चीज़ को करेंगे तो आपके पास क्या हो गया कि 8x प्लस ऑफ 9y इक्वल्स टू 5xy। आप फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे एक्स वाई से, यहाँ पे एक्स वाई से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास ये कैंसिल होके फिर से आप इसे 8/y प्लस ऑफ 9/x इक्वल्स टू 5 लिख सकते हो, और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। और याद कीजिए ये आपका पुराना ये पीछे भी क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब यदि थोड़ा सोचो, यहाँ पे 8y है, 8/y, यहाँ पे 4/y, यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो सेकेंड, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड। यदि एक बात बताइए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 8/y, और ये क्या हो जाएगा 2 से करेंगे 12 प्लस 12/x प्लस टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा 8/y प्लस ऑफ 9/x, सॉरी 9/x इक्वल्स टू 5। इसमें से कुछ चेंज नहीं किए हुए हैं, तो आप इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कैंसिल, तो आपके पास 12/x माइनस ऑफ 9/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, 6 माइनस ऑफ 5। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 3/x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 3, x की वैल्यू 3। जब x की वैल्यू आपके पास आ गया तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दो, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, पुटिंग द value of x in इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/y इक्वल्स टू क्या 3 माइनस ऑफ 6/x, ये होगा ना। तो आप यहाँ पे यदि इसीलिए 1/y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप 3 माइनस 6/x/4। सॉल्व कर देते हैं इसे, 3 माइनस ऑफ 6/3/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2, 1/4, ये आ गया ना। तो 1/y इक्वल्स टू 1/4, इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 इज योर वैल्यू ऑफ y, ठीक। तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, कौन से ऑप्शंस में x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या होगा 29x प्लस ऑफ 37y इक्वल्स टू 103, ये दिया हुआ, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और ये क्या दिया हुआ 37x प्लस ऑफ 29y इक्वल्स टू 95, इक्वेशन सेकेंड। हम लोग पहले क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दें।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये आपके पास दोनों को ऐड करोगे तो 66x प्लस ऑफ 66y इक्वस टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 198, हाँ 198 ये होगा ना। यदि आप 66 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस वाई इक्वस टू 198 बाई 66 होगा। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स x प्लस वाई इक्वस टू 3। इसे इक्वेशन 4 भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग क्या करें यहाँ पे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा उसी को भी देखते हैं कि 29, देखो यहीं से हम लोग इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चलो एक स्टेप से हम लिख लें इस चीज़ को, 29x प्लस ऑफ 37y माइनस इक्वल्स टू 103 और इसमें 37x प्लस ऑफ 29y इक्वल्स टू 95। यदि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट मीन्स ये हो रहा है, तो इस यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 8 और माइनस ऑफ 8x, इसके बाद प्लस ऑफ 8y इक्वल्स टू, यदि इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 ही आएगा, सॉरी 8 ही आएगा ना। तो आप यदि 8 सब में कैंसिल कर देते हो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यदि आप कॉमन ले लेते हैं, हम -8 ही कॉमन ले लें बेटर रहेगा। -8 कॉमन लेंगे तो x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8 बाई -8, और ये कैंसिल होके -1 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो अब यदि ये इक्वेशन 5 ले लीजिए आप, तब क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू आपके पास 2 होगा, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 आ गया तो आप y इक्वल्स टू क्या होगा 3 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा 3 माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, y इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गया 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके पास, देखो कि फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा आप क्वेश्चन नंबर 5 6 के जैसा ही है कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ x, ये दिया हुआ है ना। तो आप इससे क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आपके पास इसी दो इक्वेशन से ये शायद सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यदि a टू द पावर x रहे, a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y रहे, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू y होता है ना। तो यदि इस आधार पे करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये यदि हम इधर लाएंगे तो 2y इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ y ही पूछा जा रहा था आपके पास, तो y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो सी इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग पीछे सॉल्व किए हुए हैं, फिर से सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 10 क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे 2/x, यदि सिंपल है, यदि हम इसको 2 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को ये डायरेक्ट लिखें कि चलो करते हैं कि 2/x प्लस ऑफ 3/y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशंस 1 ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन ये जो दिया हुआ है ना, ये 1/x
प्लस ऑफ 1/2y इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन सेकेंड, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि इस लाइन को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेकेंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करें तो 2/x माइनस प्लस ऑफ 3/y इक्वल्स टू 6, और यहाँ 2/x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2/2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 4। देखिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस देखो ये तो कैंसिल नहीं हो जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा कि 3/y माइनस ऑफ 1/y इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 होगा ना। तो आपके पास 2/y इक्वल्स टू 2, ये 2 कैंसल, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। जब y की वैल्यू 1 आ गया तो हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में आप पुट कर दो, जैसे पहले इक्वेशन को लिखें तो 2/x इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 3y लिख सकते हैं क्या, या x इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1/x इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 3/y बाय क्या हो जाएगा 2, तो 1/x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 6 माइनस ऑफ 3/1, जो कि y की वैल्यू 1 है, और बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा 6 माइनस 3, तो 3/2, इट मीन्स ये 1/x की वैल्यू है, तो x भी करेंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे तो 2/3 इसका मतलब कौन सा x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1 है ना, तो ये आपके पास बी इज योर करेक्ट आंसर। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग मात्र 10 क्वेश्चंस लें, क्योंकि सब में एक्सप्लेनेशन था। हम ये जो टॉपिक्स है आपके पास, टॉपिक्स जो आपके पास है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3, इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे इसका, वो इसका पार्ट 2 करके बनाएंगे। उसमें कुछ और क्वेश्चन लेंगे 10-15 क्वेश्चंस, जो कि अब इसके थ्योरी पे क्वेश्चंस होगा, ठीक ना। जब 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कब पेयर होगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या पेयर ऑफ लाइन होगा, ये देखेंगे, ठीक ना। कुछ कंडीशंस देखेंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो पसंद की यदि आ रहा है तो उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।